हाय, वेलकम टू साइन ऑनलाइन क्लासेस। जो हमने पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या फोर्स को क्या है कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना जो मोशन वाला टॉपिक है ना उसको क्या है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आपके पी वाई क्यू और एम सी क्यू करेंगे। ठीक है, चलो जी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हम गति। गति का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोशन। मोशन क्या होता है? देखो, मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु होती है उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ जाता है वो किसके कारण आता है, वो मोशन के कारण आता है। हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे। आप देखो, एक बुक है, देखो एक बुक है ये। अब ये इस टेबल के ऊपर रखी है। अगर हम इस बुक के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगाया तो ये बुक यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसने यहाँ से यहाँ किया, क्या मोशन किया। बात समझ में आ गई? आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ये सब चीज़ क्या मालूम होंगी कि मोशन क्या होता है। ठीक है, अब उसमें क्या इसके टाइप है थोड़े बहुत, क्या एक बीम है मतलब वन डायमेंशनल। बाई डायमेंशनल का मतलब क्या है, जो मोशन एक ही दिशा में होता है। ठीक है, जैसे दौड़ती हुई कार है आपकी, बाइक है, कि क्या आपकी एक ही दिशा में क्या होता है, इसका मोशन होता है। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, 2D है। 2D मतलब टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशन में क्या आपका ये सूरज के चारों ओर जितने भी ग्रह घूमते हैं, ये किसमें घूमते हैं आपके 2D, मतलब इनकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है, 2D मतलब 2 डायमेंशन में इसमें क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, और 3D में कौन कौन से होते हैं आपके, जो आकाश में चिड़िया उड़ती है, आपके पक्षी उड़ता है कोई, है ये पतंग हुई आपकी, इसमें किस में होते हैं, ये 3D में होते हैं। ठीक है, कुछ इसके टाइप हैं आपकी जो मोशन, उसके क्या उसके टाइप भी होते हैं कुछ। ठीक है, टाइप क्या क्या है आपके, कुछ क्या, एक सिंपल मोशन है। ठीक है, सरल रेखा में जो मोशन होता है। ठीक है, अब सरल रेखा में जो मोशन होगा उसमें क्या होगा कि जो मोशन होगा वो सिर्फ एक ही लाइन में होगा, यूं आपका। ठीक है, ये मोशन होगा आपका, इसको क्या बोलेंगे आपको, सरल रेखीय गति। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो आगे देखते हैं। देखो ये क्या है, बेसिक चीज है। क्या है ये? बेसिक है। ठीक है, अब बेसिक को अगर आप ज़्यादा डीपली पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम बेसिक आएगा नहीं। आपको क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद रखने हैं। मैं बता दूंगा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको आपको क्या उसको अच्छी तरह से याद करना है। चलो जी, अब देखते हैं क्या है वृत्ति गति। वृत्ति गति का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी वृत्ताकार पथ में कोई भी गति होगी उसको क्या बोलेंगे, हम वृत्ति गति बोलेंगे। ठीक है, बात सही है। ठीक है, कोई भी गति होगी आपकी वृत्ताकार पथ में होगी उसको क्या बोलेंगे, हम वृत्तीय गति बोलेंगे। ठीक है, अब उसका उदाहरण क्या, परमाणु के नाभिक में गति। अब आपको एग्जाम में आ जाए कि परमाणु में जो नाभिक की गति के, नाभिक के चारों जो गति होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, वो कैसी गति होती है, तो आपको क्या बताना है वो कौन सी होती है, सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्ताकार क्या होती है आपकी गति होती है। अगला क्या आता है, प्रक्षेपी गति है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी चीज को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अगर फेंकना है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल करना मतलब आपकी कोई मिसाइल हुई। ठीक है, अगर मिसाइल को हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचाना है, आपकी बॉल हुई, ठीक है, आपकी कोई और ऑब्जेक्ट हुआ, उसको अगर आपको जहाँ दूर तक पहुंचाना है, ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करते हैं। इसमें क्या आता है कि किसी भी चीज को हम फेंकेंगे तो उसमें क्या एक एंगल बनाएंगे। बात समझ में आई? एंगल का जो मान होगा आपको कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि कोई भी वस्तु को हमें मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है तो हमें कितना डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, तो आपके एग्जाम क्या होगा, आंसर क्या होगा उसका, 45 डिग्री। अगर किसी वस्तु को हमें मैक्सिमम किस में, हाइट पर फेंकना है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा आपको कितना बनेगा, 90 डिग्री। चलो बात करिए ना, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे तो कितना बनेगा आपका, 45 डिग्री। मैक्सिमम हाइट लेंगे अपनी तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। दो बात है, दोनों क्लियर आपकी। चलो जी अगला देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसकी आपकी मोशन में कौन कौन चीज काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है आपका डिफरेंस। बात समझ में आती है कि आप ए से बी गए और बी से फिर आप आ गए ए पर। ठीक है, तो आपने ए और बी के बीच में कितनी, कोई भी डिस्टेंस आपने तय की, मतलब 5 किलोमीटर तय की। ठीक है, और बी से ए में भी आपकी 5 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब आप ए से बी गए और बी से वापस कहाँ गए, ए आ गए, तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, ठीक है, डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 5 + 5, मतलब आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 10 किलोमीटर। बात क्लियर है? अगर आप इसी चीज को, अगर आप विस्थापन के उसमें देखोगे, आप इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट के उसमें देखोगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 नहीं होगा, वहां आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप जो डिस्टेंस की बेसिक फॉर्मूला जानकारी आप ये देख लो। ठीक है, कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो कैसी अदिश होती है। इसमें क्या होता है आपका कि
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन क्या आपकी डायरेक्शन नहीं होती। बात क्लियर। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती। बात यहाँ तक है। इसका जो मात्रक होता है वो तो क्या था आपका मीटर होता है, ठीक है। एसआई जो मात्रक है वो क्या आपका मीटर मीटर है, ठीक है। जो आपके मात्रक हुए, विमा हुई, और ये आपके क्या है, इसमें रीट वाले सिलेबस में है नहीं है। मैंने आरआरबी का जो एक वीडियो कराई है उसमें मात्रक विमा उसको उनको आपको उसमें पूरा बता दिया। अगर आप चाहो तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कुल कितनी लंबाई तय की, ठीक है। बात सही है। आपको उसकी तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से हो, ठीक है। अब आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी मैं फाइनल वो पोजीशन और जो स्टार्टिंग पोजीशन उसको देखूंगा मैं, ठीक है। आप ए से चले बी पे गए, ठीक है, बी तक पहुंच गए, 5 किलोमीटर चले, फिर बी से दोबारा आप ए पे आ गए, कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। जो आपकी जो दूरी होगी यहाँ पे, दूरी कितनी होगी आपकी 10 हो गई, ठीक है। 10 कैसे हो गई आपकी 5 + 5, ये क्या हो गया आपकी 10 हो गई। और जो आपका विस्थापन होगा, विस्थापन आपका कितना होगा 0 होगा। 0 कैसे होगा 5 - 5। कहने का मतलब क्या है, आप ए से बी पे गए और बी से दोबारा आप किस पे आ गए ए पे आ गए। बात क्लियर है आपकी, कि आपकी जो फाइनल पोजीशन थी और जो आपकी स्टार्टिंग जो पोजीशन थी वो एक ही है। कहने का मतलब क्या है कि आप ए से ही तो चले थे और ए पे ही क्या आ गए आप वापस आ गए। तो ये क्या हो गया आपका विस्थापन, क्या होगा आपका 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब विस्थापन का मान क्या है, जी प्लस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है, ठीक है। 0 इसमें आ गया आपका, प्लस कैसे आएगा, प्लस आएगा आपका इस तरह आएगा, देखो ए से आप बी गए, कितना चले 5 किलोमीटर, यहाँ आ गया आपका क्या आ गया, ये प्लस में आ गया, ठीक है। बात क्लियर है। आप ए से चले, ए ये रहा आपका, ठीक है, बी पे पहुंचे और बी से आप यहाँ पहुंच गए सी पर, इधर की साइड, ठीक है। ये क्या आपको यहाँ क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है। आपका 0 कब आएगा, देख लिया आपकी जो 0 कब आएगा, जब आपकी स्टार्टिंग पोजीशन और आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है, तो आपका वो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रेवल कर लिया तो आपको वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्लस में आ जाएगा। और अगर आप जो स्टार्टिंग पॉइंट से भी आगे पहुँच गए पीछे की साइड, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका 0, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है आपका सदिश राशि होती है, ठीक है। कैसी राशि सदिश है, इसमें क्या है एम डी मतलब मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन दोनों उसमें क्या मौजूद है, ठीक है। अब जो कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ से स्टार्टिंग की चलना और दोबारा यहाँ पे ही आ गए आप, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो दूरी है, दूरी क्या हो जाएगी, इसकी जो परिधि होगी ना 2πr, इसके बराबर क्या हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर क्या होगी इसकी दूरी हो जाएगी। बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब इसी तरह क्या है, चाल है और वेग है। अब चाल क्या होती है, चाल क्या होती है अपना देखो, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो आपकी दूरी तय की है ना आपने, ठीक है, कितने समय में तय, दूरी कितने समय में तय की है। बात क्लियर है। ये क्या होती है आपकी चाल, मतलब स्पीड, ठीक है। दोबारा समझो, स्पीड बराबर क्या होता है कि आपकी डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है वो कितने टाइम में किया है, ठीक है। आप एस बराबर क्या लिख सकते हो, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर अब देखो डिस्टेंस आपकी क्या है आदेश है, तो चाल भी आपकी क्या होगी आदेश होगी। बात क्लियर है, ठीक है। चाल क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस भी आपकी होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर। फिर इसकी जो अगला जो कॉन्सेप्ट वो क्या आएगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या लेंगे हम, उसमें लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। समझते बात को, जो वेलोसिटी होगी आपकी उसमें क्या लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है। और अपन की क्या लेंगे टाइम, कि आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कितने समय में तय किया है उसको क्या कहेंगे हम वेलोसिटी कहेंगे। ये क्या है आपकी सिंपल डेफिनेशन है। हर साइंस के रीट में जो तैयारी कर रहे हैं आप सब बच्चों को डेफिनेशन आपको पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो। अगर आपका बेस इतना भी कमजोर आपका बेस है तो आप 6 से लेकर 10 तक की आपकी जो एनसीईआरटी के बुक है उनको पढ़ना शुरू करो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा पेपर में पेपर कहाँ से आया और आप कब उसमें पेपर में फेल हो गए, ठीक है। जो आपका डिस्प्ले वो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है आपकी सदिश होती है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका मान भी क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। बात क्लियर है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि दूरी मापने वाला यंत्र, कोई भी अपन दूरी मापते हैं, ठीक है। जो अपनी बाइक होती है, देखो बाइक में क्या होते हैं, दो चीज होती है। जो आपकी जो ये होता है ना पैरामीटर, इसमें क्या होता है आपका, एक तो होता है यहाँ पे 10 20 ऐसे लिखा होता है ना, 30, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या दिखाता है डिस्टेंस दिखाता है कि आपने 15,200
30 किलोमीटर आपकी क्या बाइक चल गई है। बात क्लियर है? तो ये क्या होता है, ये तो आपका स्पीडोमीटर होता है, ये तो आपकी स्पीड दिखाता है। और ये क्या होता है आपका ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर होता है, ठीक है। दोबारा समझो, जो आपकी दूरी को मापेगा वो क्या होगा, आपका ऑडियोमीटर होगा, ठीक है, ऑडोमीटर। और जो आपका जो स्पीड को मापेगा वो क्या होगा, स्पीडोमीटर होगा। बात क्लियर दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या आपका, आगे है त्वरण। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी वेग तय किया वो कितने समय में किया। बात सही है, कि ये त्वरण होता है आपका, एस इसको डिनोट करते हैं, ये वेलोसिटी अपॉन की टाइम होता है। आपने मैंने कोई भी वेग है, ठीक है, कोई वेग है मेरा 5 किलोमीटर वेग है, ठीक है, उसको मैंने कितने सेकंड में तय किया है, तो क्या हो गया आपकी तुरंत होगा। कहने का मतलब क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में क्या हो रहा है, मेरा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कि मेरे मेरा कुछ वेग पहले था 5 था, 5 से मेरा वेग हो गया 10 हो गया, ठीक है, 5 से कहाँ पहुंच गया मैं, 10 पे पहुंच गया, तो मेरे वेग में क्या हो रहा है, आपका परिवर्तन हो रहा है। तो मैं कितने समय में ये परिवर्तन क्या तय किया, इसको क्या बोलेंगे अपन, तुरंत बोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक? चलो जी, यहाँ तक क्लियर। आपकी 3 टर्म है, पहला क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वेलोसिटी है, तीसरा क्या आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये तो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और 2 टर्म आपकी इधर है, ठीक है, स्केलर में। दो क्या है, आपकी डिस्टेंस है और क्या आपका स्पीड है, ठीक है। तीसरी इसमें होती नहीं है। बात क्लियर है? ये चीज मैंने आपको 5 बताई है अब तक। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अगर ये आपकी क्लियर नहीं है तो आप इस टॉपिक को क्या कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें से आपको क्या है, क्वेश्चन वार कौन से आएंगे, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी थोड़ी आ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जो गति के क्या नियम है, जो आपके न्यूटन ने क्या बुक अपनी बुक में क्या गति के नियम दिए थे, उनको पढ़ते हैं। आपके 3 गति के नियम है और तीनों तीनों क्या पे मोस्ट है। बात क्लियर है, ठीक है। ये जो न्यूटन साहब थे, इन्होंने 1687 ईस्वी में जो आपकी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, ठीक है। इस बुक में क्या इन्होंने ये नियम दिए थे, ठीक है। बात क्लियर है। तीनों नियम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला नियम। आपका जो गति का पहला नियम है, ठीक है, न्यूटन न्यूटन गति का पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है आपका, कि कोई भी वस्तु है, समझते हो, कोई भी वस्तु है वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी, ठीक है। पहला नियम क्या है, कोई भी वस्तु है वो हमेशा अपनी अवस्था में रहना चाहती है। समझो, एक बुक है, ठीक है। अब ये बुक आपकी रखी हुई है आपकी टेबल के ऊपर। अब ये टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो ये बुक क्या चाहेगी, मैं यहीं रखी रहूं, मुझे कहीं और नहीं जाना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो दोबारा समझो, कि पहले नियम समझो, आपकी रीट में सिलेक्शन हो गया, आपका हो गया, आपकी पोस्टिंग मिल गई आपके होम के पास, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे, मैं यहीं रहूं, मुझे क्या है इस स्कूल से मेरा क्या ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है। पहला नियम क्या है, कि आप अपना ट्रांसफर नहीं चाहोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु होती है जो अपने क्या है स्थिति परिवर्तन का क्या है विरोध करती है। बात सही क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इस नियम का नाम दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब क्या है, जड़त्व का नियम, ठीक है, ठीक है। ये किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था, कि लॉ ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब कोई भी वस्तु है वो अपने स्थिति का क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। अब जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी वस्तु जहाँ है वो क्या वहीं रहना चाहेगी। कहने का मतलब क्या है, कि कोई भी बाइक है अपनी, अब बाइक क्या चल रही है, तो बाइक क्या चाहेगी, मैं हमेशा चलती रहूं, ठीक है। कोई भी बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, वो क्या चाहेगा, मैं हमेशा रेस्ट में रहूं, ठीक है। बात क्लियर है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी होंगे, अपन एग्जाम्पल को भी देखेंगे, ठीक है। पहला क्या, मेज पे रखी पुस्तक, मैंने बताया था आपको कि अपनी जो स्थिति होती है उसको क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। धरती पर गति करती हुई कोई गेंद है गतिमान अवस्था में क्या गति कर रही है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अवस्था में गति कर रही है तो वो क्या जाएगी, मैं इसी अवस्था में क्या गति करती रहूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको दो चीज़ और बताता हूँ, कि दो तरह के आपके जड़त्व होते हैं। पहला क्या होता है, विराम अवस्था का जड़त्व, ठीक है, विराम। अब कहने का मतलब क्या है, कि कोई बस है, ठीक है, उसमें आप क्या बैठे हो, ठीक है। आप बस एक साथ स्टार्ट हो रही है, अब स्टार्ट होगी तो आप क्या पीछे की तरफ चले जाओगे, सीट में पीछे की तरफ हो जाओगे। अब कहने का मतलब क्या है, कि जो आपका शरीर था वो क्या था, रेस्ट में था, और बस भी क्या थी, रेस्ट में थी। और बस में एक साथ क्या हो गई, स्पीड पकड़ ली या गति बढ़ा दी बस ने, तो बस क्या हो गई, गतिमान हो गई, और आपका जो शरीर था वो किस में था, रेस्ट में था। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, विराम अवस्था का जड़त्व बोल देंगे,
ठीक है, आप क्या पीछे लग गए, और अगर एक साथ में बस में ब्रेक लग जाएंगे तो आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, आप सीट के आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसको क्या बोले हम, गति अवस्था का या गतिमान अवस्था का क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर, दोनों मैंने जड़त्व आपको बता दी है। ठीक है, आप पी बाई क्यू करोगे और एम सी क्यू करोगे, उसमें आपको क्या पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो जी। अब आता है आपकी एक टर्म आती है मोमेंटम, मतलब संवेग। संवेग क्या होता है कि ये क्या होता है, सिंपल क्या होता है, ये आपका जो मास होता है और वेलोसिटी होता है उसका क्या होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और इसका जो यूज है डेली लाइफ में बहुत है, मैं आपको आगे इसको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या आपकी सतह राशि होती है, इस बात क्लियर कर लेना, और इसका जो मात्रक होता है क्या, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, एम का क्या हो जाएगा किलोग्राम, और इसका मीटर बटे सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, न्यूटन का क्या दूसरा नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो अपना बल लगाएंगे ना उसके क्या बराबर क्या उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फोर्स लगाया मैं किसी वस्तु पर, ठीक है, उसमें जो संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी। ये क्या होगा, संवेग में परिवर्तन ही है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके एफ के क्या होगा, बराबर होगा। बात क्लियर है, एफ क्या फोर्स है। अब कहने का मतलब क्या है, मैं किसी भी चीज में फोर्स लगाऊं, समझो दोबारा कि ये क्या है, कोई बॉल है, ठीक है, आप इसमें क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो उसका जो फोर्स में जो उसके संवेग में जो परिवर्तन आएगा वो आपके क्या फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी पी डिवाइड डी टी। बात यहाँ पर क्लियर है आपकी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ से क्या आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ये क्या मोस्ट है दूसरा नियम। ठीक है, दोबारा समझ लो, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, आपको जो संवेग में परिवर्तन होगा ना उसके क्या बराबर आपका फोर्स होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है कि अपन क्रिकेट में कोई कैच लेंगे, कोई खिलाड़ी ठीक है कैच लेता है, वो क्या करता है, जो अपने हाथों के पीछे खींचता है। अब पीछे क्यों खींचेगा अपने हाथ को, कि वो क्या करेगा कि जो इसका देखो, अगर बॉल उसके हाथों से टकरा गई बॉल, तो उसकी संवेग क्या होगा, उसका जीरो हो जाएगा। बस समझ, संवेग जीरो होगा, कहने का मतलब संवेग जीरो क्यों होगा, उसकी जो वेलोसिटी है। ठीक है, संवेग क्या होता है आपका, p बराबर एम वी। एम तो उसमें है अपनी उसमें बॉल में, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बॉल हाथ से टकराएगी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब वेलोसिटी जब जीरो हो गई तो उसमें क्या होगा कि बॉल से क्या फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा, तो उसके जो हाथ होंगे उसमें क्या है, चोट लग सकती है। ठीक है, खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों क्या पीछे लेता है। बात समझते हो, अगर पीछे लेगा वो अपने हाथों को तो थोड़ा टाइम क्या है इंक्रीज हो जाएगा। टाइम होगा इंक्रीज सिर्फ किसी माइक्रो मिली सेकेंड में होगा आपका टाइम, 1-2 मिली सेकेंड टाइम क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। अगर टाइम उसने इंक्रीज कर लिया तो उसमें क्या है, उसके हाथों में क्या फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, बात समझ गई, दोबारा समझो कि जो फोर्स होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है आपका डी पी डिवाइड डी टी। ठीक है, ये फोर्स है, अगर आपका टाइम इसमें क्या इंक्रीज हो गया तो आप ये है ना संवेग, इसमें क्या आपकी कमी आ जाएगी, उसके हाथों में क्या उसमें चोट नहीं लगेगी। ये आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है, जो नियम है उसका, न्यूटन जी का, उनका क्या ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसी तरह क्या ऊंची कूद वाले खिलाड़ी होते हैं, स्पंज गद्दे का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन हो धीरे धीरे हो, धीरे धीरे संवेग में परिवर्तन होगा तो उन्हें चोट कम लगेगी। ठीक है, कराटे खिलाड़ी होते हैं इसी तरह, वो क्या करते हैं कि किसी भी ईंट को और टायर को क्या तोड़ सकते हैं, क्या दूसरे नियम इसमें क्या यूज आता है। ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं। ठीक है, आपका अगला क्या है, आपका आवेग है। आवेग को हम किससे नोट करते हैं, आई से करते हैं। आवेग क्या होता है, सिंपल आपके क्या होता है कि जो आपका फोर्स है हम उसको क्या टाइम से क्या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसको, तो ये क्या हो गया आपका आवेग हो गया। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है उसकी जो एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में। ठीक है, अब ठीक है आवेग क्या आपका सदिश क्या राशि होती है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वो क्या बल वाली दिशा होती है। ठीक है, और इसको मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन और सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा होती है, और इसका जो एसआई मात्रा होता है वो क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब इसके क्या एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है आपका जो गाड़ी में शॉकर होते हैं आपके हैं, वो क्या होते हैं, इसके एग्जांपल है पहला। अब शॉकर आप गाड़ियों में इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम शॉकरों को यूज गाड़ियों में इसलिए करते हैं, देखो आपका जो एफ है इम्पल्स क्या होता है, एफ
मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब ये आई है आपका, बात समझो। आपकी जो गाड़ियों में शॉकर होते हैं वो क्या होते हैं, इस पोजीशन में होते हैं, छल्ले टाइप के, ठीक है। अब जो शॉकर होंगे आपके, ठीक है, अगर कोई भी गड्ढा आएगा आएगा आपकी उसमें रोड में, तो ये क्या होंगे, दबेंगे धीरे 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 दबते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग को क्या इंक्रीज कर देंगे, टाइम यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा। टाइम इंक्रीज होगा आपका, तो ये फोर्स है कि क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या है, चोट कम लगेगी, झटके कम लगेंगे। बस समझ में आ गई, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि जो बस होती है उसमें कहाँ बैठना चाहिए, आपको बीच में बैठना चाहिए, उसमें क्या है, झटके कम लगते हैं, ठीक है। उसमें क्या सॉकर क्या प्रॉपर काम करते हैं। बात क्लियर यहाँ तक, चलो अगला देखते हैं, ठीक है। सॉकर वाला हो गया आपका, ठीक है। और ऊंचाई वाले क्या है, मिट्टी में कूदेंगे हम तो ऊंचे, उसमें क्या है अपना कम चोट लगेगी, उसमें क्या है अपना ये इम्पल्स और क्या है संवेग दोनों क्या है इसमें काम आते हैं, ठीक है। ये अगला क्लियर है। अगला देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन क्या है, मिट्टी के बर्तन आपने, ठीक है, उनमें क्या करते हैं हम, कहीं भी उनकी पैकिंग करते हैं उनके आसपास क्या करें, घास फूस क्या लगाते हैं, घास फूस लगाएंगे। कोई भी मिट्टी का बर्तन देखो हम इस तरह पैकिंग करते हैं, ठीक है। ये बॉक्स है अपना, यहाँ घास फूस लगा दिया, यहाँ लगा दिया घास, ठीक है, यहाँ घास लगा दिया। अब यहाँ बर्तन रख दिया हमने मिट्टी का, अब ये बर्तन रख दिया, अगर ये इधर गिरेगा तो ये क्या इसको सपोर्ट कर देगा, समझो। इसका जो संवेग होगा उसमें धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे क्या ये टूटेगा नहीं, ठीक है। अगला है अपना न्यूटन का तीसरा नियम। देखो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, क्या है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। जो थर्ड लॉ होता है वो क्या है, सिंपली इसमें क्या होता है कि जितनी हम कोई क्रिया करते हैं उसके बराबर क्या होती है, अपनी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, पहला नियम आपका था किसका था, जड़त्व का नियम था। जड़त्व का नियम क्या बोलता है आपका कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गतिमान में तो गतिमान में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्यपन बन नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या था कि संवेग में जो परिवर्तन होगा, जो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। जो तीसरा नियम है वो क्या है कि हम कोई भी किसी के ऊपर क्रिया करते हैं तो वो उतनी ही क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। बात क्लियर हुई। तो एग्जाम्पल से हम इसको क्या क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला क्या है एग्जाम्पल अपना कि बंदूक है अपनी, ठीक है। जब बंदूक चलती है अपनी, आपने देखा होगा कि एक साथ पीछे की साइड क्या लगता है, झटका लगता है। तो ये क्या हुआ आपका कि हमने जितनी क्रिया की कि बंदूक चलाई अपने, उसमें जो बारूद था वो चला, उससे बंदूक आगे बढ़ी गोली, ठीक है। अब गोली जब आगे बढ़ती है तो जितना फोर्स वो गोली आगे जनरेट करेगी उतना ही फोर्स क्या बंदूक के अपने पीछे जनरेट करेगी, उसी फोर्स से क्या वो पीछे हटेगी, जिससे हमें क्या कंधे में क्या लगता है, झटका लगता है। बात क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, जब भूमि में चलते हैं, धरती पे चलते हैं, क्या होता है, जितना हम फोर्स जमीन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स क्या हमारा जमीन के ऊपर नीचे जमीन पे लगाएंगे, जमीन उतना ही फोर्स क्या हमारे ऊपर लगाएगी, ठीक है। तैरेंगे अपन, तैरते समय क्या होता है, अगर हम नाव से कूदे, बात समझो, तो नाव से कूदेंगे हम, ठीक है, और जितना पानी हम आगे करेंगे, समझते हो, देखो तैरते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलना, जब तक एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, तब पानी भी तैराक को उतने ही बल से आगे की ओर क्या ढकेलता है। कहने का मतलब क्या है कि हम तैर रहे हैं नदी में, अगर हम पानी पानी क्या पीछे की तरफ फेंकेंगे तो पानी हमें क्या आगे की तरफ फेंकेगा, ठीक है। इसका ये क्या मतलब है, ठीक है। अगला देखो एग्जाम में आपका क्या आएगा, इसमें से एग्जाम्पल आएगा, एक एग्जाम्पल दे दिया, पूछेगा इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ है, ठीक है। अगला देख, ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल क्या मोस्ट याद कर देना, ठीक है। रॉकेट जो उड़ते हैं वो क्या होता है आपके, न्यूटन के कौन से थर्ड लॉ पे उड़ते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण, संवेग का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है इसमें, और न्यूटन का आपका थर्ड लॉ भी होता है, ठीक है। अब थर्ड लॉ कैसे होगा न्यूटन का, ठीक है, जो हम इसके अंदर ईंधन भरेंगे ना, ईंधन में जैसे क्रिया होगी तो उसकी जो दहन की जो गैस होगी वो कैसे निकलेगी, पीछे निकलेगी। अब ये गैस पीछे निकलेगी तो रॉकेट को आगे अपना उड़ा देगी, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब आता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है आपका कि कोई भी निकाय हो, ठीक है, कोई भी अपनी निकाय हो, उसमें क्या होता है कि जितना भी इसका संवेग है वो क्या रहेगा, आपको संरक्षित रहेगा, ठीक है। पढ़ लो, यदि वस्तु के निकाय पर बाह्य बल क्या आरोपित ना की जाए, ठीक है। ये सब कंडीशन कब होगी, जब आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। कोई बाह्य बल आप क्या आरोपित नहीं करोगे तो पूरा जितना निकाय होगा उसका जितना भी संवेग होगा वो क्या होगा, उसका संरक्षित रहेगा, मतलब वो क्या कंजर्वेटिव रहेगा, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण को उदाहरण देख लो आप कि भाई
नाव वाला जो उदाहरण है, आप नदी में कूदते हो, ठीक है, आप नदी में कूदोगे, नाव आपकी क्या हो जाएगी, पीछे हट जाएगी, ठीक है। जो संवेग पैर होता है P1 बराबर, जो संवेग बाद में होगा वो क्या होगा आपका P2, ठीक है। ये क्या आपका P1 को हम मान लेते हैं M1 B1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका M2 B2। जितना संवेग आपका पहले होगा उतना ही संवेग क्या होगा आपका बाद में रहेगा, ठीक है। अब ये रॉकेट का प्रक्षेपण है आपका, ये भी किसमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या इसमें क्या फॉलो होता है, ठीक है। ये क्या आपका मोस्ट है, ये देखो एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी मैं PYQ आपको क्या उसमें करा दूंगा यूट्यूब पे, आप क्या वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपको क्या उसके गति के क्या आपके समीकरण, ठीक है। ये आपके उसमें सिलेबस में तो नहीं है, पर आप क्या इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ठीक है। अब ये गति के जो नियम थे, ये आपके 3 नियम है, ठीक है। बात समझ में, कितने नियम है आपके, 3 नियम है, ठीक है। अगर आप तीनों नियमों को अच्छी तरह पढ़ के जाओगे तो देखो अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला नियम क्या है आपका, पहला आपका V बराबर U प्लस AT, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगा पहला इसमें B क्या है, U क्या है, सब कुछ बताऊंगा। दूसरा क्या है आपका S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। थर्ड कौन सा आपका बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, ठीक है। अब ये मैं यहाँ बताता हूँ आपको कौन चीज़ क्या है। सबसे पहले अपन लेंगे यू, यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है, चलो जी। उसके बाद बी क्या है आपका अंतिम वेग, ठीक है। एस क्या है आपका यहाँ पर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ए क्या है आपका, ए है आपका तुरंत एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम क्या है आपका, टी क्या सॉरी आपका टाइम समय, ठीक है। ये 5 चीजें हैं इसमें, 5 के अलावा कोई भी चीज। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको, जहाँ आपको अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, तुरंत हो और टाइम हो, ठीक है, ये 4 चीज हो जब तो आपको क्या पहला लगेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट, प्रथम वेग और टाइम एक्सेलरेशन ये चीज हो तो आपका सेकंड लगेगा। और आपका क्या प्रथम वेग, लास्ट वेग और डिस्प्लेसमेंट और क्या तुरंत हो, ठीक है, टाइम ना हो तो ये कौन सा आपका कौन सा लगेगा, तीसरा ये आपका लग जाएगा। बात के लिए यहाँ तक ठीक है जी। देखो यहाँ तक अपनी वीडियो का क्लियर हो गई है, कंप्लीट हो गई वीडियो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इसके क्या आपको PYQ MCQ, MCQ कहाँ से लाऊंगा, मैं NCERT के से MCQ लाऊंगा। जितने भी आपके नीट के एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड में जहाँ तक ये टॉपिक आया वहाँ के क्या मैं PYQ RSSB बोर्ड के और आपके RPSC के अलावा आपके लिए PYQ लाऊंगा, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा हम उसको लेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, हम क्या अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो क्या लाइक कर देना और चैनल क्या हम जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो अगले